जो कि आप वाई। देखो फॉर लूप में एक चीज कॉमन थी कि इसमें क्या था, आपके पास वैल्यू पता थी टोटल कितनी जाएंगी, है ना। बट यहाँ पे आपको पता नहीं होता। वाइल में मुझे नहीं पता कहां तक वैल्यू जा सकती है, तो उस केस के लिए आप वाइल यूज करो। तो वाइल का सिंटैक्स होता है कुछ इस तरीके का। इसके अंदर यहाँ पे होता है कंडीशन, और जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है। फॉर लूप में क्या था, पहला आपका इंक्रीमेंट कहां से स्टार्ट करना है। दूसरा केस क्या था फॉर लूप में कि भाई मुझे कंडीशन चेक करवाना था। और तीसरा केस मेरा क्या था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपडेट करने के लिए। इसमें बस यही चीज है और कुछ नहीं है। लेट्स से मुझे नंबर जो प्रिंट करना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा करना है। तो मैं कैसे करूंगा इसके अंदर, उसको देखते हैं। मैंने लिखा लेट नंबर इक्वल टू में 10 दे दिया, और यहां पे लिखूंगा मैं नंबर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब मैं यहां पे लॉक कर दूंगा नंबर, और साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर को माइनस करना पड़ेगा, वरना बार बार ये नंबर 10 प्रिंट करेगा और आपके पास ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो यहां पे लिख दिया नंबर माइनस माइनस। चलो फिर से ओपन करके देखते हैं। तो आपके पास वैल्यू क्या है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जैसे 0 आया वैसे इस लूप को उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो वाइल लूप से रिलेटेड। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है ऑनलाइन में, कोई डाउट। रहने दो मेरा मन नहीं करेगा, बंद कर दे। ठीक है। अब इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक आता है वो आपका है डू वाइल। तो टॉपिक डालो डू वाइल। देखो अभी तक जो भी हमने लूप पढ़े, चाहे फॉर लूप पढ़ा चाहे हमने वाइल लूप पढ़ा, इसमें जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक सिंगल वैल्यू भी आप उसके अंदर का जो कोड है उसे एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। बट डू वाइल एक ऐसा है आपके पास मैकेनिज्म जिसमें एक बार आपका क्या है, कोड रन करेगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी देन वो आपको आउटपुट दे देगा, वरना नहीं देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे क्या करना है, मैंने यहां पे लिखा लेट नंबर इक्वल टू में 10। अब मेरे को डू वाइल का सिंटैक्स लिखना है, तो डू वाइल का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है। डू, उसका ब्लॉक, वाइल और कंडीशन। मैंने यहां पे लिखा कंडीशन नंबर ग्रेटर देन आपके पास 10 से ज्यादा होना चाहिए, और यहां पे लॉक कर दिया मैंने आपका क्या, नंबर। सेव किया तो 10 एक बार प्रिंट हो गया, जबकि कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी। तो डू वाइल में क्या है कि लूप में एक बार तो फर्स्ट टाइम तो एंटर कर जाएगा, और उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी देन ही अंदर जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट एक टाइम पे आइटरेट करेगा करेगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, कोई डाउट, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है डू वाइल से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। अगर इसको लिखना है तो फटाफट लिख लो, ये वाइल को और डू वाइल को।
लिखना है किसी को ऑनलाइन में? लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? मैंने लिखा। ठीक है फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास इसमें दो चीज चाहिए थी, एक ब्रेकिंग दी लूप और कंटिन्यू दी लूप। मैं फॉर लूप में करवा रहा हूं, आप इसी चीज को व्हाइल लूप में भी कर सकते हो जो मैं यहां इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक एरे है। पहले करते हैं ब्रेकिंग दी लूप। इसे मैंने कॉपी किया और पेस्ट। मैंने लेट लेट एरे लिखा और यहां पे लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब मेरे को यहां पे क्या करना है, मैंने फॉर लूप चलाया तो मैंने फॉर ऑफ चला रहा हूं मैं, और यहां पे लिख दिया मैंने एरे, और यहां लिख दिया मैंने उसका वैल्यू। मैं चाहता हूं जैसी ही वैल्यू 30 आए तो मेरा क्या हो जाए, लूप बंद हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो मैं लिखूंगा इफ, अगर जो वैल्यू है वो ट्रिपल इक्वल टू 30 है, तो मैं क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं लूप को। नहीं तो मैं लॉक कर लेता हूं यहां पे क्या, आपका वैल्यू। सेव किया, यहां पे 10 और 20 आया, जैसे 30 आया तो उसने क्या कर दिया, लूप को ब्रेक कर दिया। तो ये है ब्रेकिंग दी लूप, लूप को ब्रेक करना। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगर इसको लिखना है तो लिख लो फटाफट से। लिख लिया? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? चलो फिर, इसके बाद एक टॉपिक आपके पास है कंटिन्यूटी लूप, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से आपके पास कोई लूप है, उसके अंदर आपको किसी को स्किप करना है, तो उसमें यूज करोगे लेट एरे लिखा मैंने, और सेम इसमें 10, 20, 30, 40, मैंने 40 लिख दिया। अब मुझे जैसी 30 आए तो वो प्रिंट ना हो, बाकी प्रिंट हो जाए, तो मैं लिखूंगा फॉर ऑफ, लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस पर। और यहां पे लिख दिया आपका एरे, और यहां पे लिख दूंगा इफ, अगर आपके पास वैल्यू इक्वल टू ये आ रहा है तो इसमें लिख दो कंटिन्यू, और यहां पे लॉक किया मैंने वैल्यू को। यहां पे आपके पास 10, 20, 40 आया, 30 नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, इसको देखते हैं।
अब इसको चेक करते हैं कैसे हुआ। जब फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हुआ था उस केस में ये वैल्यू फॉल्स थी, तो ये प्रिंट हो गया। बट जब सेकेंड आइट्रेशन हुआ तो उस केस में भी ये आपका जो था वो आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो ये वाला प्रिंट हो गया। बट जैसे थर्ड में आया तो थर्ड केस में ये वाली चीज जो थी वो ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हुआ उस केस में, एक सेकंड रुकना। तो जैसे ही आपके पास ये थर्ड आइट्रेशन हुआ तो थर्ड वैल्यू 30 थी, ये ट्रू हुआ, तो कंटिन्यू ने बोला भाई कि एक काम ये करो कि तुम यहीं से क्या कर लो, आगे बढ़ जाओ, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट मत करो। तो यहां से वो डायरेक्टली फिर इस पे चला गया, लूप लूप में आगे स्टार्ट कर दिया आइट्रेशन, ना कि इस कोड को रन किया। तो इस तरीके से आपका ये कंटिन्यू वर्क करता है। जहां पर भी आप कंटिन्यू लिख दोगे तो वो नीचे वाला कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, अगर यहाँ पे आपने कंडीशन लगा रखी है तो ठीक है, तो आगे चल जाएगा और आपके पास वो वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसको लिखना है तो फटाफट से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया, लिख लिया, ऑनलाइन में सबने लिख लिया। आगे बढ़े। चलो फिर अब हम करेंगे लूप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो कि सबसे ज्यादा आपको यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले एज अ बिगिनर आपसे पूछा जाता है स्टार पैटर्न। अगर आपको इसको नहीं बनाना आता तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो नहीं हो पाता। तो स्टार पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है, स्टार लिखा, कुछ इस तरीके का आपका पैटर्न हो गया लेट्स से। आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न को प्रिंट करना है। ठीक है, तो अगर आपको करना है तो हम कैसे करोगे, ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग में मदद करेगा। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा गैप दे देता हूं ताकि आपको एक पैटर्न सही से दिखे। कुछ इस तरीके का पैटर्न है, मुझे इसको बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, फॉर लूप की मदद से या फिर लूप की मदद से या फिर अपने लॉजिक्स बिल्ड करके। तो जब कभी भी आपके पास पैटर्न का टॉपिक आता है तो पैटर्न के लिए आप पहले सिंपल सा क्या करो, आप बनाओ एक बॉक्स। क्या बनाओ, बॉक्स। और बॉक्स में बनाओ कॉलम्स, कॉलम एंड रोज। ठीक है, यहाँ पे स्टार कुछ इस तरीके से प्रिंट है, तो एक स्टार यहाँ पे, एक स्टार यहाँ पे, एक स्टार यहाँ पे, एक स्टार यहाँ पे और एक स्टार यहाँ पे। बाकी ये फील्ड वाले स्टार्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके का सोचना है जब आप स्टार पैटर्न बना रहे हो। ये वाला पार्ट होता है आपका कॉलम, और ये जो पूरा एंटायर होता है इसे कहते हैं हम रो, रो एंड कॉलम। तो जब भी आप स्टार पैटर्न बनाओगे तो मिनिमम स्टार प्रिंट करने के लिए आपके पास दो फॉर लूप होने चाहिए।
क्या होने चाहिए? दो फॉर लूप। अब हम इसको बना के देखते हैं। अब पहले, सबसे पहले मैं एक प्रॉपर एक फॉर लूप पूरा बना के दिखाता हूं। वो कैसे करेंगे? फॉर लूप के थ्रू पैटर्न मैंने लिखा फॉर, और यहां पे मैं फॉर नॉर्मल यूज करूंगा क्योंकि मुझे जरूरत इसकी पड़ेगी। अब मैंने इसको हटाया और इस इंडेक्स को मैंने लिख दिया आपका आई, और यहां पे बोल दिया 5। अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि टोटल कितने रोज हैं? 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं। तो पहला जो लूप बनेगा मेरा, फर्स्ट लूप, वो रो के लिए होगा। अब मैं दूसरा एक फॉर लूप बनाऊंगा, सेम चीज यही है, और जे लिख दिया। मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और कहां तक लेके जाऊंगा? 1 2 3 4 5। टोटल डाउन में कितने हैं? जो मैक्सिमम कॉलम होंगे हम उसको यहां पे लिखेंगे। तो मैं लिख दिया यहाँ पे 5 इक्वल टू में। अब मुझे करना है प्रिंट। अगर मैं यहां पे इसको लॉक करूं यहां पे, और यहां पे मैं लिख दूं सिंपल स्टार, तो क्या प्रिंट होगा उसको देखते हैं। इस पे नहीं करता मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेता हूं ताकि मुझे वेब में दिख जाए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मुझे यहां पे प्रिंट यहां से दिख जाएगा। अब एक ही लाइन में आ रहे हैं सारे। जैसे ही मेरा 5 यहां प्रिंट हो जाए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक लूप चलेगा टॉप का, तो ये 5 बार प्रिंट होगा। फिर दोबारा 2 हुआ आई, फिर ये 5 बार प्रिंट होगा। मैकेनिज्म यही है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये 5 बार प्रिंट हो जाए तो एक नया लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं यहां लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक आपके पास होता है स्लैश एन। क्या ये वर्क करेगा? सेव किया तो नहीं वर्क करता, थोड़ा गैप आएगा बस। ठीक है, तो इसकी जगह में आप लिखो बी आर। लाइन ब्रेक करने के लिए क्या यूज करते थे पेज में? बी आर। तो बी आर आ गया। अब आपके पास ये रोज हो गए, एक, ये 2 3 4 5, ये सारे रोज हैं, एक एक रोज है, और ये एक एक कॉलम है। तो ये आपके पास आ रहा है, ये कॉलम है। ठीक है, अब मुझे करना क्या था? फर्स्ट का ये 3 गायब हो जाए, सेकंड में 2 गायब हो जाए, इसका 1 गायब हो जाए, इसका ये गायब हो जाए। तो मुझे करना क्या है? बस यहाँ पे एक मेरे को मैकेनिज्म यूज करना है। यहां लिखूंगा इफ, एक नॉर्मल तरीका, आई जो जे है वो लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए, तभी आपका ये प्रिंट हो जाए। तो अब आपके पास वही बन गया। ठीक है, जो स्टार पैटर्न हमें बनाना था। इसका एक और तरीका है। इसमें क्या हो रहा है, बार बार फॉर लूप कितनी बार चलेगा? ये वाला फॉर लूप अंदर वाला 5 बार चलेगा। इसकी जगह पे आप यहाँ पे आई भी लिख सकते हो, और इसको हटा दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। तो लिखने के तरीके आपके हैं, जैसा आप लिखोगे आपकी इच्छा। इसमें क्या है कि आपके पास ये 5 बार चल रहा है तो ये 5 बार चलेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना? 25 आइट्रेशन होंगे। बट इससे क्या है कि अगर आप आई को जितना चाहिए उतना ही लिख रहे हो ना यहाँ पे, उसको यहाँ लिख दोगे तो उतना कम हो जाएगा। फर्स्ट केस में 4 आइट्रेशन कम हो जाएंगे, सेकंड में 3, फिर 2, फिर 1। तो 4 3 2 1 कितने हो गए? 10 के आसपास होंगे ना टोटल। तो वो आइट्रेशन कम हो जाएगा, जहां 25 हो रहा था वो 15 हो जाएगा। बस तुम्हें आइट्रेशन कम करने का यही तो लॉजिक बिल्ड करना है। तो ये मैंने किया। अब तुम क्या करो, इसका उल्टा करो। फटाफट से प्रिंट करके दिखाओगे तो मुझे, क्योंकि आज मुझे तुम्हें यही देखना है कि तुम्हें आता है कि नहीं, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और ये तुम्हारा टास्क भी है कि तुम्हें ये घर से करके भी लाना है। मैं कल पूछूंगा भाई कि तुमने कितने ये प्रिंट करे हैं, तो फटाफट से इसको करके देखो। जिसको आता है भाई ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता भाई अपने आप लिखो कोड और प्रैक्टिस करो। नहीं तो जितना प्रैक्टिस, जितना कोड तुम लिखोगे तुम्हें उतनी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज बढ़ेगी। कोड नहीं लिखोगे तो नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से 5 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस कोड को प्रिंट करके देखो। जो मेरे को ये दिखना है ये प्रिंट करके देखो। ठीक है, अब जो भी करना
ऑनलाइन में सब कर रहे हो ना? क्योंकि मुझे तुम्हें आज यही पढ़ाना है, अब 3 4 क्वेश्चंस और कराऊंगा। आज के लिए इतना ही करूंगा, क्योंकि मेरे को आपको क्वेश्चंस देखने की कल कितने क्वेश्चंस करोगे तुम। क्योंकि इसके बाद आपका फंक्शन का टॉपिक आएगा। और फंक्शन आपका बेसिकली कंट्रोल, जो आपका लॉजिक बिल्डिंग में काम आता है ना, वो खत्म है लास्ट। एक बार तुमने फंक्शन खत्म कर लिया तो तुम्हारी कंट्रोल स्ट्रक्चर तक जो तुम्हें कंट्रोलिंग करनी है डेटा को, वो तुम उसे कर सकते हो। तो मेन आपका जो लॉजिक बिल्डिंग में यहीं तक मदद करेगा। उसके बाद तुम्हें टेक्नोलॉजी को पढ़ना है कि टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। तो भाई मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है, इसीलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस करो, कोड लिखो। कोड लिखोगे जावास्क्रिप्ट जितना अभी तक तुमने पढ़ा है सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कर रहे हो ना ऑनलाइन में भाई? ऑनलाइन भाई कोई नहीं बोल रहा भाई, क्या बेहतर। भाई डेस्कटॉप में हो, रिप्लाई तो कर दो। ये वाला प्रिंट हो जाएगा अब। चलो फिर प्रिंट करो, इसको प्रिंट करो फिर पहले। ये तो आ गया, तो फिर इसको करने में क्या है, उल्टा ही तो करना है। अब सोचो कैसे उल्टा होगा। इसी में ही थोड़ा बहुत चेंज करना है, इसी में ही। अब सोचो कैसे करना है। करोगे तो तुम्हें आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल। जल्दी करो फिर, वरना मैं बताऊंगा फिर। 2 3 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट का। और नहीं होगा फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, करो अभी से।
हाँ भाई बिल्कुल सही है, लेकिन बस थोड़ा हल्का सा चेंज करना इसमें। हुआ किसी का? दिखाओ भाई। किसी हद तक सही सोच रहा हूँ। अब तक सोच रहा है। मतलब सर मैं हर बार n-1 लगा रहा हूँ इनर लूप में, तो एक एक नंबर कम होता जाएगा, तो एक एक स्टार भी कम हो जाएगा। किसने बोला इससे n-1 हो जाएगा? सर जैसे आई स्मॉलर या 5 पर है, तो i-1। अच्छा n-i। हाँ n मैंने बाहर 5 देखा। n-i कर रहा है ना? हाँ n-i, वो आई है। n-i -1 कर। नहीं सही n है, n-i+1 ऐसे कुछ होगा। चलो देखते हैं, करके देखते हैं, फटाफट करके देखते हैं क्योंकि टाइम भी होने वाला पूरा। तो फॉर लूप, एक फॉर लूप चला लिया मैंने, और इसके अंदर इसको मैं करता हूँ इंडेक्स को आई। ओ भाई साहब, आ गया आई। और यहाँ पे तो फॉर लूप एक और लगाया मैंने, और ये लगाऊंगा मैं जे के लिए, अंदर के कंटेंट के लिए। इसको मैंने लिखा 1, और इसको मैंने लिख दिया आपका 5 इक्वल टू। सबसे पहले हम क्या करते हैं देखने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहला प्रोसेस हमारा ये रहता है आपका स्ट्रिंग। दूसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बी आर। इससे ही आपको मिल जाएगा कि आपके पास कंटेंट क्या आ रहा है। अब मुझे पहले के 5, 4, 3, 2, 1 करना है। तो करने के अलग अलग तरीके हैं, पहला एक प्रोसेस करते हैं फिर दूसरा करेंगे। लेट्स से मैं जे को मैं करता हूँ 5 से स्टार्ट, और जे को मैं बोल देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और जे को कर देता हूँ माइनस माइनस। ये चलता रहेगा, इसे कॉपी किया और इसको करते हैं कट, और इसको करते हैं पेस्ट। तो अब ऐसा आ गया आपके पास। कैसे आया? जे को मैंने 5 से स्टार्ट किया, जे लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है आपके पास 5, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अगर पहला चला, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर 4, फिर 5। तो 5 अगर करोगे तो जे माइनस माइनस करोगे तो लास्ट में 1 बचेगा। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ही, ट्रू हो गया। सेकंड केस में 2, फिर 1, फिर सेकंड में 4, 3, 2, 1 ऐसा चलेगा। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, उसको देख सकते हैं क्या हो सकता है अगर होगा तो। फॉर लूप किया मैंने इसको भी, और यहाँ पे लिख दिया जे। जे को मैंने 5 ही लिखा, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या कर दिया, जे लेस देन इक्वल टू आई लिख दिया, और ऊपर वाले को मैंने बढ़ा दिया जे माइनस माइनस। क्या ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेगा? इसको भी देखते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, इसे करते हैं क्लोज। एक आ गया, क्यों आया भाई? इसको मुझे करना है 1। अब आ गया। सेम चीज आपका आई से भी हो गया। और भी तरीके हैं, मैंने ये दो तरीके देखा, एक तो मुझे खुद ही करके दिखाया था तुमने, एक तरीका ये भी है। तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। जो ऊपर का जो कोड था, उसका स्टार पैटर्न को हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आपके पास 15-20 पैटर्न्स होने चाहिए। देखो पैटर्न्स आपने अगर कर रखा होगा तो आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एज अ फ्रेशर कभी कभार आपसे पैटर्न भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई मेरी कंपनी तो पूछ लेते हैं, जहां मैं प्रीवियसली काम करता था वहां तो पूछ लेते हैं। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग है, तुम कैसे करना है।
करें स्टार्ट आगे? लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो फिर अब हम करेंगे क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल है। मेरे पे एक नंबर है, मेरे को लिखना है फाइंड काउंट टोटल डिजिट्स इन अ नंबर। मेरे को फाइंड करना है कि आपके पास कोई नंबर है, उसमें टोटल डिजिट कितने हैं, ये फाइंड करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैंने यहां पे लिखा आपके पास लेट एक नंबर इक्वल टू, मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, अब मुझे इसमें टोटल डिजिट काउंट करना है। तो पहला तरीका क्या है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट लिख दिया मैंने टैम, ताकि मेरे को नंबर के साथ कोई चेंज नहीं करना। टैम्प इक्वल टू नंबर। दूसरा, लेट एक काउंट नाम से वेरिएबल बना लूंगा, स्टार्टिंग में वैल्यू इसकी क्या है, 0 दे दूंगा। अब मुझे इसको काउंट करना डिजिट को, तो कैसे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। जब मैं व्हाइल लूप यूज करूंगा तो उस केस में आपके पास जो नंबर होगा, ठीक है, क्या होगा, नंबर होगा आपके पास। तो नंबर आपके पास क्या है यहाँ पे, 1 2 3। अब मुझे जब तक चलाना है जब तक कि आपका जो वैल्यू नंबर हो वो क्या ना हो, 0 ना हो जाए। तो मैंने लिखा नंबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे ये लूप चलाना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे काउंटर, क्योंकि अगर आपके पास नंबर नहीं चल रहा तो काउंटर प्लस प्लस कर दो। अब देखो लॉजिक क्या है इसका, मतलब समझो। अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो मेरे को पहली बार में तो 1 2 3 4 5 है, तो मुझे 5 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव, ताकि मैं नेक्स्ट में, क्योंकि इसमें आ जाए आपका 1 2 3 4, तभी तो डिजिट काउंट होंगे। और इस केस में आपके पास ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। जब ये दोबारा आएगा तो उस केस में 1 2 3 हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 डिजिट हो गए। ठीक है, फिर दोबारा चलेगा तो 1 2 आ जाएगा, तो इस केस में कितने हो गए, 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 होगा, सॉरी, और ये 5। अब इसको भी रिमूव कर दूंगा 1 को, तो क्या हो जाएगा, 0, और आपका लूप टर्मिनेट। ओवर लिख लिया। तो आपके पास टोटल कितने डिजिट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो मैंने यहां पे क्या किया, वाई लिखा, मैंने यहाँ पे वाइल लिखा, नंबर को तब तक यूज किया जब तक 0 ना आ जाए। मैंने काउंट चलाया, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस, सॉरी टैम्प को लिख रहा हूं मैं, टैम्प लिख देता हूँ क्योंकि मुझे टैम्प नंबर चाहिए। तो टैम्प को मैं क्या कर दूंगा, अपडेट। अपडेट कैसे करूंगा, टैम्प, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वोशंट चाहिए, हर एक केस में क्या आ रहा है, क्वोशंट। अगर मैं टैम्प इक्वल टू टैम्प डिवाइडेड बाय 10 लिख दूंगा, तो मुझे प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी पॉइंट में भी। मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पे एक चीज यूज करोगे ताकि आपको ओनली क्वोशंट मिले, वो है आपका पार्स इंट। अब इसको देखते हैं और यहाँ पे लॉक करते हैं काउंट को। ये चल रहा होगा, कॉपी करा, इसको करते हैं क्लोज, और यहां चलाओ। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास, कितनी आ गई, 9। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने डिजिट है, 9। ठीक है, तो आपको ऐसे मिल गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। लेट्स से मैं पार्ट इंट को हटा दूं, अब मुझे क्या मिलेगा, देखो 3 3 2। क्यों, अब इसको देखना है तो भाई देखो यहाँ पे मुझे लॉक करूंगा, क्योंकि लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिबग करने के लिए पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे देखो, पहले में क्या आ रहा है वैल्यू आपके पास, पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, और पांचवे में इतना, जबकि वैलिड नहीं है ना। ऊपर भी देखोगे तो देखो ये,
देख रहे हो पॉइंट, क्योंकि ये प्रॉपर पॉइंट आपको दे रहा है, मुझे प्रॉपर पॉइंट वैल्यू चाहिए ही नहीं, मेरे को बस इतना चाहिए था, 8 तक चाहिए था फर्स्ट आइटरेशन काउंट होने के बाद। तो उस केस के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया परसेंट। इंटरनेट वाला होता है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसको लिखना है तो लिख सकते हो। क्वेश्चन ये था, काउंट टोटल डिजिट इन अ नंबर, और उसका सॉल्यूशन ये रहा। किस तरीके से आइटरेट करना चाहिए मैंने ये बता दिया एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो लिखना है तो लिख सकते हो। भाई स्ट्रिंग के लिए क्या करोगे, स्ट्रिंग डॉट लेंथ चेक करो, उसमें करना ही क्या है तुम्हें। या तो फिर तुम काउंटर लगा दो फॉर लूप, इसमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फॉर ऑप यूज कर लो, क्योंकि इंडेक्सिंग आती है ना उसमें। ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करके आना, और पक्का करके आना भाई हर कोई, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पूछूंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके पास है, आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है। रुक जाओ, बताएंगे। अरे सच में क्वेश्चन है। रुक जाओ, पहले एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, दूसरा आपका पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। और क्या दे सकता हूँ इसके अंदर, तीसरा आपको स्ट्रिंग की लेंथ गेट करनी है विद द हेल्प ऑफ लूप, और लूप में आपका वाइल लूप भी हो सकता है। ये 3 क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पास दूसरा काम क्या है, कि पैटर्न बनाना है, पैटर्न 15-20 बना लेना पैटर्न,
और ये कर लेना। ठीक है, फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट? Yes. आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए।